पेशरफ्त ऐसी हुई है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, सो के उठेंगे और अभी हमारी आंखें नहीं खुली होंगी तो पता चलेगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो बयानात दे रहे हैं कि जनाब जमहूरियत पे शब खून हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 14 जनवरी मंगल का दिन हो गया है और मेरे साथ अतर काज़मी, मेरे बड़े पसंदीदा एंकर, सहाफ़ी, तज्ज़िया नगार मौजूद हैं। इनसे आज बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन वो जो हम मुहावरा सुनते हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है। तो हवाओं का रुख तो कुदरती अमर है, बारिश, तूफ़ान हो या मौसम की तब्दीली हो, तो हवाओं का रुख बदलता है। पाकिस्तान के सियासी मौसम में इस वक़्त क्या हवाएँ वाक़ई रुख बदल रही हैं या नहीं? हुकूमती वुज़रा में आज मेरी 2 बड़े अहम लोगों से बातचीत हुई। उन्होंने अल-कादर ट्रस्ट पे बड़ी अजीब-सा एक ज़िक्र किया कि फ़ैसला जो है वो तब्दील हुआ। अब ये बड़ा अजीब-सा मामला है और ये कह रहे थे कि खान साहब को इस केस में सज़ा नहीं होती तो फिर इसका मतलब हमारा पता कटने लगा है। मरीम नवाज़ साहिबा को ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का दौरा शुरू करें और ये क्या नए इलेक्शन की तरफ मामलात जाएँगे? ये आज अतर काज़मी साहब से पूछेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ इनकी तशवीश बिल्कुल जायज़ है। जो एक दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर आप वो देखें, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा इतवार वाले दिन जिस तरह जेल का दरवाज़ा खुला, जबकि मरीम नवाज़ साहिबा ने उससे 1 दिन पहले ही कहा कि मैं हीटर बंद करवा सकती हूँ, खाना बंद करवा सकती हूँ, लेकिन अगले दिन जेल का दरवाज़ा खुला और उन्हें पता नहीं चला। फिर अल-कादर ट्रस्ट में जो 11 बजे जज साहब ने फैसला देना था, वो 8 बजे वहाँ मौजूद थे, जबकि 11 बजे ऐन उस वक़्त अली मीन गंडापुर साहब जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे थे। अली मीन आपको पता है फेस है पीटीआई का इस वक़्त इमरान खान के गैर मौजूदगी में। तो 14 साल के अगर खान को सज़ा सुनानी थी, तो फिर अली मीन गंडापुर साहब की तस्वीर जो शेयर हुई, वो एक बड़ा अहम मामला है। क्या उन्हें पता था इस फैसले का? ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है और फिर उसके बाद खान की 9 मई में ज़मानतें हुई, तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की भी ज़मानतें लगातार जारी हैं। एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, फिर गंडापुर साहब की तस्वीर आई, खान साहब के फिर केसेस मौखर हुए और बुशरा बीबी की एक दिन में 32 ज़मानतें जो है वो भी मौखर हुई हैं, मुलतवी हुई हैं। ये सब कुछ इत्तेफाक है या उस इंटरनेशनल दबाव जिसका हम ज़िक्र करते हैं, जिसमें सबसे पहले 15 जनवरी को बरतानिया में वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें अब हुकूमती ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं और फिर इमरान खान के केसेस पर जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, उसका वफ़्द भी 15 जनवरी को इन केसेस का जायज़ा लेने के लिए आ रहा है और कानूनी टीम से उनकी बड़ी अहम मुलाकातें होंगी और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का हलफ है और 22 जनवरी को उसके बाद फिर अमेरिकी कांग्रेस में एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, आपको उसकी तफसीलात बता चुका हूँ बारहा। इंटरनेशनल दबाव है, फिर मईशत के झटके हैं और फॉरेन रेमिटेंस का भी एक इशू चल रहा है। तो ये हवाओं का रुख बदल रहा है या नहीं? अतर काज़मी आपको पता है, बड़ा ज़बरदस्त तज़िया देते हैं, इनके सामने ही रखते हैं बातें। अतर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो ये जो अभी मैंने इंट्रो में बात की, आपको क्या लगता है कि ये हवाओं का रुख बदल रहा है या ये इत्तेफाक है? मामलात रेड जो कांटे लगाए गए थे वो मिटने जा रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ को कबूल करेंगे आप? शुक्रिया सभी काज़मी साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट था कि फैसला क्या आता है, हर किसी की नज़र थी। अब ये तीसरी बार फैसला मौखर कर दिया गया और बताया गया है कि जी खान साहब अदालत में नहीं आए। अब इशू ये है काज़मी साहब के जो जज है वो भी जेल में, अदालत भी जेल में, मुलजिम भी जेल में, तो किसने आना था? कुछ हुँ, अरसा आप पीछे चले जाएं, जनवरी के महीने में जब खान साहब को पहली दफा सजा सुनाई थी जज बशीर साहब ने, उनकी हुँ, बड़ी तबीयत खराब थी और खराब तरबियत में वो अदालत में आए थे और अडयाला जेल की अस्पताल में जज बशीर साहब का वहां पे इलाज भी हुआ था। और उधर और खान साहब को उन्होंने कहा कि आपका 342 का बयान किधर है? खान साहब ने कहा वो तो मेरे कमरे में पड़ा, और खान साहब उठ के चले गए अदालत से और वापस नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद जज बशीर साहब ने सजा सुना दी। इससे पहले मियाँ साहब को और जब मरियम बीबी को सजाएं सुनाई गई थी, वो लंदन में थे। तो यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, ये इशू नहीं है कि कौन वहां पे वो थे या नहीं थे और वो किस वजह से सजा नहीं सुनाई गई। अब जो मेन क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं, जिस तरह आप भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, जब ये हालत होगी कि अदालत भी जेल में, जज भी जेल में, मुलजिम भी जेल में, लेकिन सजा ना सुनाई हो जाए और जज साहब सुबह 8:30 बजे पहुंच जाए, पहले वो कितनी दफा सुबह 8:30 बजे आते हैं, तो इसकी वजह से ये चमगोइयां हो रही हैं कि क्या पस से पर्दा कुछ चल रहा है, कोई बातचीत हो रही है, हुकूमत देखना चाहती है। अब अगली उनके जो डेट दे दी है उन्होंने, वो 17 तारीख की डेट है। इस हुँ, दफा डेट दी 13 तारीख की, 12 तारीख को मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो गई और उस मुज़ाकराती कमेटी से साथ अली अमीन साहब की वन ऑन वन मुलाकात हुई खान साहब से, उसमें भी कुछ बातें हुई। अब 16 तारीख को दोबारा मुज़ाकराती कमेटी की जो है वो मीटिंग होनी है हुकूमती लोगों के साथ और 17 को फिर अगली मुलाकात है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको अगर आप जोड़ेंगे तो फिर वही सवाल जहन में उठते हैं जो आपने उठाए। बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल, आपने बड़ा बेहतरीन इसका वाक़ई ये सारे वही क्वेश्चन्स हैं। अभी ख़ास तौर पर जो इस तरह तस्वीर अभी जो आर्मी चीफ़ के साथ भी आई हैं, अली मीन गंडापुर की, बिलाशुबा सिक्योरिटी के मामलात हैं, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के मामला। लेकिन इस तरह जो लोगों को एक तासुर बिल्ट हो रहा है कि
ये मामला तहरीक इंसाफ को कबूल करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो वक्त 20 जनवरी का करीब आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल दबाव जिसकी हम बात करते हैं, खासतौर पर बरतानिया की जो पार्लियामेंटेरियन सेशन है, ये कितना इसमें काम करेगा, ये जो वफ्त आ रहा है पाकिस्तान में खान के केसेस को देखने के लिए? देखिए, वैसे ही ओवरऑल प्रेशर आ रहा है। अब तो हुकूमती लोग भी इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि जो नई ट्रंप इंतज़ामिया आ रही है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कोई ज़्यादा मुस्बत राय नहीं रखते। रिचर्ड ग्रैनल साहब को हमने देखा, तुलसी साहिबा हैं, कुछ दीगर लोग भी हैं, और खुद जो ट्रंप हैं, उनका जो तर्ज़ हुक्मरानी है या वो जिस किस्म की बात करते हैं, वो इतनी लगी-लिपटी नहीं रखते। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि रियासत टू रियासत ताल्लुकात हैं, ट्रंप बड़े जो है आराम आराम से चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो चेंज आपको बर्तानिया में और यूरोप में भी नजर आ रही है, वो भी बुनियादी वजह उसकी यही है कि बाइडेन इंतजामिया जा रही है। जो यूरोप है और बर्तानिया है, वो उसकी नजरें अमेरिका की तरफ होती हैं। वो ये देखता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। जो कुछ अमेरिका में हो रहा होता है, उसके असरात आपको यूरोप में भी नजर आते हैं, और उसके असरात आपको लंदन में भी नजर आते हैं। और जो इस वक्त वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, उनमें जो हुकूमतें हैं, वो भी थोड़ी नर्वस हैं कि भाई ट्रंप आके क्या करेगा। ट्रंप तो कनाडा को कहता है आओ तुम्हें अमेरिका में शामिल कर लूं। ट्रंप कहता है ग्रीनलैंड को जो है हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो ट्रंप ने कोई पाकिस्तान की बारी कोई ऐसी सिफारतकारी तो नहीं करनी कि वो लिखेंगे जी आप ये कर लें। ट्रंप ने तो लीरो लीर कर देनी है सफारतकारी, जो भी करनी है उसने। तो सही वो बात। इधर हुकूमत को भी पता है कि मसले बड़े हो सकते हैं, और इसी वजह से वो चीजों को देख रहे हैं, और कोशिश है कि चीजें पहले सेटल हो जाएं। इमरान खान साहब की जहां तक कबूलियत का ताल्लुक है, पहले तो एक बहुत बड़ा ये अलमिया है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ कबूलियत जैसी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जो भी जिसको भी अवाम वोट दे, चाहे वो मियाँ साहब को दे, जरदारी साहब को दे या खान साहब को दे, अवाम जिसको वोट देगी उसी की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये जवाज पैदा करना, और यही हम 75 वर्ष से यहाँ पे दानिश्वर सियासतदान पढ़ा लिखा तबका इस किस्म के जवाब बनाता रहता है कि जनाब कबूलियत नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। तो वो जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हम उसी के अंदर फंसे रहे। लेकिन खान साहब की कबूलियत तो देखें जी, 8 फरवरी को ही अवाम ने फैसला दे दिया था। और जो हम्म। पहले दानिश्वर कहते थे कि जी रेड लाइन लग गई, ये रेड लाइन लग गई, वो रेड लाइन लग गई, अब तो उनकी रेड इंक खत्म हो गई है, और लाइनें सारी जो है ना, वो उनकी फीती फीती हो गई हैं, लीरो लीर हो गई हैं। खान साहब ने एक सूबे में हुकूमत भी बना ली। अली अमीन साहब आज तो किसी से नहीं सिर्फ मिले ना, अली अमीन साहब एपेक्स कमेटी में बैठते हैं। अली अमीन साहब जो है, अगर आपका आईएमएफ से मुआहिदा है, तो उसके अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की शे होती है। तो खान की वो जो रेड लाइन वाली बात थी, वो तो 8 फरवरी को उड़ गई थी। हाँ, अब आगे मामला किस तरफ जाने हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं काजमी साहब एंगेजमेंट हो रही है, हालात कुछ ना कुछ बदले हैं। और आज जो गुस्सा आपको नजर आया ना ख्वाजा आसिफ साहब की बातों में, जो वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कर रहे थे, तो उससे भी जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अच्छा, इसमें बर्तानिया में आपने बात की, वो ट्रंप के जो इनॉग्रेशन ओथ है उसकी वो सेरेमनी हो रही है हलफ उठाने की, उसमें उन्होंने बर्तानिया को भी नहीं बुलाया, हैरत अंगेज़ तरीके में, और हिंदुस्तान को उन्होंने बुला लिया, और इसके साथ पाकिस्तान का तो खैर दूर-दूर तक कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन उन तमाम ममालिक को नहीं बुलाया जहाँ पर इंसानी हकूक के हवाले से मसाइल चल रहे हैं, या जहाँ कोई स्कैंडल्स हैं जो वो तस्लीम नहीं कर रहे, या ट्रंप के मुखालिफिन थे। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर जो मैं आज नोट कर रहा था, इन्होंने चीन को इनवाइट कर दिया। ये आपको लगता है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना की जो पॉलिसी है उसके बीच में पाकिस्तान जो खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल बनेंगे कि वो किस कैंप का हिस्सा बन सकते हैं, किसका नहीं? देखिए, अमेरिका के अपने मफादात होते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान के मफादात अजीज नहीं है। अमेरिका को किसी एक रियासत के मफादात अजीज नहीं है। अमेरिका को अपने मफादात अजीज है। इस खित्ते के अंदर अमेरिका जो है भारत को उठाना चाहता है। अगर वो एक तरफ से चीन को बुला रहा है, तो साथ ही वो इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहा है भारत को। चीन के ऊपर वो नजर रखना चाहता है। वो कहते हैं ना जी, अपने दुश्मनों को भी करीब रखें, आप हुँ, उन पे नजर रखेंगे। और भारत को वो खित्ते के अंदर अमेरिका चीन के सामने खड़ा करना चाहता है। पाकिस्तान की हद तक जो अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक जाती इंटरेस्ट होगा, उनकी इंतजामिया का इंटरेस्ट होगा। जो लोग समझ नहीं सके, पाकिस्तान के अंदर बड़े सीनियर लोग भी टीवी पे बैठ के जो बात कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल लायानी किस्म की बात होती है, उसको समझ नहीं पाते। यूरोप हो जाए, अमेरिका हो जाए, वहां पे फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर ना वोट नहीं पड़ते। आप खुद ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो बिल्कुल। मुकामी इश्यूज होते हैं ना, लोग फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर प्रोटेस्ट तो करते हैं,
लेकिन वोट उन्होंने लेबर को देना है या कंजर्वेटिव को देना है या लिब डेम को देना है, वो मुकामी पॉलिसीज को देख के करते हैं। बिल्कुल। और ये सियासतदानों को भी इस चीज का पता है। लेकिन ट्रंप ने ये देखा है कि पाकिस्तानी जो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा था, जो डेमोक्रेट्स की तरफ था, मेजोरिटी जिसकी, उन सब ने इमरान खान के इशू के ऊपर ट्रंप को सपोर्ट किया है। और हुँ, वही चीज वो देख रहे हैं कि जो बर्तानिया में भी डायस्पोरा है, वो इमरान खान के इशू के ऊपर सिर्फ आवाज नहीं उठाएगा, वो वोट भी डालेगा। वो उसको बिल वोट डालेगा जो इमरान खान की बात करेगा। तो इस वजह से अगर कोई ये समझ रहा है कि बर्तानिया से या फिर अमेरिका से इमरान खान की बात नहीं होगी, और ये जो मसाइल पाकिस्तान में हो रहे हैं जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है उसकी बात नहीं होगी, तो वो गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है, इसमें मुकामी वोट बैंक भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने उसको देख के वोट डालना है। तो ये मामला तो उठेगा, हर हालत में उठेगा। एक महीने बाद उठे या हफ्ते बाद उठे, लेकिन ये यकीनन आप देखेंगे कि इसको हाईलाइट तो होगा। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मैंने उस दौरान ट्रंप इलेक्शन के दौरान बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ किए थे अमेरिका से, वो लोग सब उन अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ये बात कन्फर्म करा रहे थे कि वोट हम आपको देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, बल्कि बांग्लादेश या दीगर जो मुसलमान कौमें थे, उनसे भी दिलवाएँगे अगर आप हमारा इस इश्यू पे साथ देंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो जनूबी एशिया में अमन के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था पहले भी कि पाकिस्तान इंडिया को जोड़ दे, तो उसमें भी इमरान खान की अवामी मकबूलियत है और अवामी मकबूलियत रखने वाले रहनुमा अगर मिलें तो मामलात ज़्यादा आसानी से चलते हैं। ख़ास तौर पर चाइना को जो टैकल करना है उन्होंने तैयार तो ये भी खान की रिहाई के लिए कोई इंटरेस्ट हो सकता है उन्हें इसमें? देखिए, एक तो ये है कि खान साहब की, काज़मी साहब रिहाई, जो ये है कि जो उनके ऊपर मुकदमात हैं, वो इतने भोंडे किस्म के मुकदमात हैं कि इमरान खान साहब को तो 1 मिनट भी जेल में नहीं होना चाहिए। इमरान बिल्कुल। खान जो है, वो रिहाई किसी एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर से या किसी बाहर से जो है नहीं माँग रहा। इमरान खान तो बुनियादी तौर पे ये कह रहा है कि जिस किस्म की अदलिया के ऊपर दबाव है, लोअर जुडिशरी के ऊपर, और जो कुछ हो रहा है, वो बंद हो जाए। तो हुँ, खान साहब ने तो रिहा होना ही होना है। जो मर्जी ये कर लें, इसलिए कि ये मामलात, ये मुकदमात अदालतों में खड़े ही नहीं हो सकते। जो ही आला अदलिया में आएंगे, ये उड़ जाएंगे। बाकी जो ताल्लुक ये है कि अमन कायम करना, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे, देखिए ये होने चाहिए। हमारा कोई खुदा ना खास्ता भारत से हमारी क्या दुश्मनी है। आप 70-80 साल पीछे चले जाएं काजमी साहब, ये यूरोप वाले एक दूसरे के गले काट रहे थे, इन्होंने मिलियंस ऑफ लोग मार दिए एक दूसरे के। और बिल्कुल। फिर अब वो इतना बड़ा एक खिता बन गया, एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन गया। तो हमने भी भारत से अच्छे ताल्लुकात करने हैं, बराबरी की सतह पे। हाँ, जो असासे कमतरी का शिकार है हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ लीडरान, कि जनाब भारत से सहाफ़ी आते हैं तो वो सबसे पहले जाके एक लीडर को मिल लेते हैं। हुँ, लेकिन वो लीडर जो है वो पाकिस्तान में सहाफ़ियों से नहीं मिलता। वो मोदी, वो जिसकी पॉलिसीज़ के ऊपर पूरी दुनिया तनकीद करती है, तो हमारे यहाँ जनाब कहा जाता है जी, वो हम तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी जी नहीं आए, मोदी जी नहीं आए। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो वो मोदी के ऊपर बराह रास्त तनकीद भी करते थे। तो हुँ, अब मसला ये है कि ताल्लुकात तो बेहतर तब ही होंगे कि जब दोनों तरफ की हुकूमतों के अंदर ये रियलाइजेशन होगी। हाँ, अगर अमेरिका इसमें किरदार अदा करेगा, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। फिर इसमें कश्मीर का इशू है, पानी के डैम्स का इशू है, छोटे-छोटे और भी इश्यूज़ हैं। उन सब इशू के ऊपर भी बात होने की ज़रूरत है। लेकिन इन प्रिंसिपल मेरे ख्याल में हमें तजारत करनी चाहिए, हमें जंगें नहीं करनी चाहिए, हमारे ताल्लुकात भारत से भी अच्छे हों, और जो हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, उनसे भी अच्छे हों। उनसे भी हमारे ताल्लुकात कोई आजकल इतने अच्छे नहीं हैं, तो उनसे भी हुँ, ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अभी तो आपको लगता है कि ये फिर ये इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस तरफ आपको एक तो मुद्दत मुलाज़मत तो होगी है, फिर ये इसके अलावा जो हुकूमत के जो बाकी निज़ाम भी उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है। खान साहब की अगर रिहाई होती है तो बाहर आते हैं, ज़ाहिर है सिस्टम उसके बाद चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर नया इलेक्शन अगर करवाया जाए, तो भी इमरान खान की उसमें अक्सरियत होती है, ज नज़र आ रहे हैं जो हालात। तो फिर इस हालात में दोनों जो टीमें हैं वो आपस में कैसे काम कर सकती हैं? ये किस तरह मामलात तय होंगे आपके ख्याल में? अच्छा, वैसे काज़मी साहब, ये आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि जब ये मामलात हल होंगे ना, ये 2-3 लोगों को बस पता होगा, और इस चीज़ का हुकूमत को भी पता है कि उन 2-3 लोगों में हम में से कोई भी नहीं होगा, और इसी वजह से वो फ़िक्रमंद हैं। इवन के वज़ीर दिफ़ा जो आज जिस तरह की बातें कर रहे थे कि जनाब ये इनको से बात ना की जाए, ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, इनसे ये ना किया जाए। भाई उसमें जो कमेटी है, उसमें तो जनाब समधी बैठे हुए हैं मियाँ साहब के, इसहाक डार साहब, जो आपके नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, तो वो क्यों बैठे हुए हैं? उठ जाएँ। कोई ज़बरदस्ती किसी ने बैठाया हुआ है? सब बाकी सारे लोग भी बैठे हुए हैं। तो आप ना बैठे जनाब कमेटी के अंदर, किसने आपको कहा है?
आप खुद ही बिल्कुल। कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, आप चला भी रहे हैं, इसलिए कि आपको कहा गया, आपको डर है कि जनाब हमने ये हर हालत में करना है। तो जब भी ये मामलात हल होंगे, मुझे लगता है कि कुछ पेशरफ्त ऐसी हुई है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिनका अब हुकूमत को भी थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हुआ है और थोड़ी-थोड़ी उनको फ़िक्र है कि यार ये मामलात दुरुस्त हो जाएँ। इसलिए कि इनके पास तो और तो कुछ भी नहीं है। हुकूमत के पास टोटल ये चीज़ है कि इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई रहे, तो हम हमारी हुकूमत चलती रहेगी। अगर वहाँ पे मामलात थोड़े बेहतर होते हैं, मुल्क का माहौल बेहतर होता है, तो इनको पता है हमारा तो पीछे कुछ भी नहीं बचना। तो इस वजह से ये तो नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन जिस लेवल पे एंगेजमेंट हो रही है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत पेशरफ्त हो रही है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है क्योंकि अभी सारे इशारे उसी तरफ ही जा रहे हैं। कबूलियत से मकबूलियत का सफ़र तो तय हो रहा है, नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि इस तरह जो 2 साल 7 महीनों में जो मसाइल बने, जिसमें बहुत सारे आपको पता है ख़ास तौर पर 9 मई का मामला हुआ, फिर 26 नवंबर में जो जुडिशल कमीशन की तश्कील की बात की जा रही है। अगर ये तश्कील दी जाए तो उसकी टीओआर's में तो यही बात होगी कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो क्या फिर कुर्बानी का बकरा नून लीग की बनती हुई नज़र आएगी इन हालात में? देखिए जब यहाँ पे हालात तब्दील होते हैं ना, तो किसी को नहीं पता चलता। और अभी जो उनको सपोर्ट मिली हुई है, मेरे ख्याल में मतलब कि वो फॉर्म 45-47 की बहस तो आपके सामने है। इमरान खान के तो कहते थे कि जी आरटीएस बैठा के उनको 10 सीटें या 15 सीटें एक्स्ट्रा दे दी। यहाँ पे तो 10, 15, 12, 17 सीटों पे पूरी हुकूमत आपको दे दी गई है। इससे ज्यादा आपको क्या सपोर्ट मिले? तो मसला ये है कि जब हालात तब्दील होते हैं तो फिर किसी को नहीं पता चलता। फिर हुँ, वो मियाँ साहब के भी सारे मामला सेटल हो जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल भी मिलना शुरू हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इमरान खान का भी चैलेंज तभी शुरू होगा जब हालात तब्दील होंगे, कि फिर हुँ। वो क्या करते हैं। तो सब लोग ये देख रहे हैं, लेकिन जब तब्दीली आएगी तो टू बी ऑनेस्ट काज़मी साहब, मैं और आप सो के उठेंगे और अभी हमारी आँखें नहीं खुली होंगी तो पता चलेगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो बयानात दे रहे हैं कि जनाब जमहूरियत पे शब खून हो गया है और ये हो गया और वो हो गया है। तो तब्दीली यहाँ पे ऐसे ही आती है। ये बात आपकी दुरुस्त है, वो कोविड के दिनों में आपको याद होगा जैसे शहबाज शरीफ आए थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए और वो उस वक़्त यही खबरें थी, अब सब लोग वीलॉग्स, लेकिन वो सब कुछ उसी अंदाज़ में हुआ। फिर इमरान खान की तरह हुकूमत गिराई गई और जिस तरह मामलात हुए, तो ये वाक़ई जब फिर नवाज़ शरीफ की जिस तरह सज़ाएँ ख़त्म हुई, सोचा नहीं जा सकता था प्रोटोकॉल में वापस आ रहे हैं, तो ये चीज़ें वाक़ई जब ठीक होती है तो वो इसी तरह ही होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि फिर ये वो जो आम माफ़ी वाला मामला है या जो इमरान खान भी कहते थे फ़तह मक्का की माफ़ी वाला मामला, ये उस तरफ जाएगा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी एक बड़ी आपको पता है इस वक़्त जो लोग मौजूद हैं, वो इस चीज़ को शायद तस्लीम ना करें, अगर खान साहब माफ़ी का ऐलान कर दें। अपने ऊपर तो उन्होंने माफ़ी का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो बाकी मामलात हैं। देखिए, मसला ये है कि जो सोशल मीडिया है, कुछ दोस्त हमारे, कुछ सीनियर सहाफ़ी दोस्त भी इस तरह की बातें करते हैं कि यूट्यूब को कंट्रोल कर लें, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें, तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। सोशल मीडिया सिर्फ़ जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है, वो उसका अक्स है। वो हाँ, सोशल मीडिया कोई हवा में तो नहीं है ना। 8 फरवरी को यूट्यूबर्स ने तो वोट नहीं डाला। 8 बिल फरवरी को तो अवाम ने वोट डाला और इमरान खान ने जेल में बैठ के इलेक्शन सिंबल के बगैर वो इलेक्शन जीता। तो ये जो सोच है कि जी सोशल मीडिया पे सब कुछ है और या सोशल मीडिया माफ नहीं करेगा, नहीं जी, सोशल मीडिया अवाम को रिप्रेजेंट करता है। अगर अवाम के एक मूड है, अवाम एक चीज समझती है, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको उसकी अक्कासी नजर आती है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि कोई बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा करते हों, मुनासिब बात ना करते हों, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। असल इश्यू वो है जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। असल असल बदतहज़ीबी है जो इस आइन और कानून के साथ हुई। सबसे बड़ी, इससे बड़ी बदतहज़ीबी हो सकती है काज़मी साहब, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुंसिफ काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने इंसानी हकूक की बात की जाए और वो ये कहे कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट देन यू शुड नॉट बी इन द किचन। भाई आपने तो उस हीट को रेगुलेट करना है, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ये वो बदतहज़ीबी है, जिसको हमने देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया इश्यू नहीं है। जब चीज़ें अवाम के मैंडेट के मुताबिक चलेंगी, ये चीज़ें खुद ही जो है ना कूल डाउन हो जाएँगी। जहाँ तक माफ़ करने का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो कोई इंतकाम लेंगे या कोई ऐसी चीज़ें लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो बहुत सारे मामलात हैं, उनमें कोई छान-बीन होगी, कोई चीज़ें होंगी, तो उस हवाले से अभी तो कुछ कहना क़ब्ल वक़्त होगा। लेकिन फिर अगर किसी ने इंतकाम लिया है, तो वो तो आप देख लें इमरान खान साहब के साथ किस तरह किया गया। उनका निकाह ख़त्म करवाने की बात की गई, उनकी अहलिया को जेल में भेज दिया गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं ना जिनसे उनकी जमात गुज़री है, उनके लीडरान गुज़रे हैं।
तो वो ज़ख्म भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में वहाँ पे फिर उनका भी चैलेंज होगा। मुल्क की खातिर, मुल्क को आगे ले जाने की खातिर कुछ चीज़ों को तो दरगुज़र करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, ये वाक़ई देखने वाला मामला होगा। तहरीक इंसाफ का आखिरी सवाल है आपसे, आपका टाइम ले रहा हूँ। ये जो लीडरशिप के मामलात हैं, उसमें भी अभी नज़र आ रहा है कि कुछ थोड़े बहुत जो है वो आपस में उनके इख्तलाफात भी नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर मरवत साहब का मामला जो सोशल मीडिया पे बड़ा हाइलाइट हुआ है, कि उनको शो कॉज़ नोटिस भी जारी किया गया। इसे आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? देखिए जी, मरवत साहब जो है ना, वो उनका राइज़ भी सोशल मीडिया से था। उन्होंने जब वो आए, तो और जब उनकी वो चीज़ें हिट होना शुरू हुई, तो मरवत साहब ने उस वक़्त तो बुनियादी तौर पे बाकी जितनी भी पीटीआई लीडरशिप थी, उनके प्रोग्राम वाड़ दिए थे। और हुँ, मरवत साहब से अवाम ने बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया, और यकीनन इसमें जेलसी भी होती है। देखें ना, जब एक बंदा एकदम से आता है और जी, हर जगह पे अवाम उससे प्यार करती है, तो यकीनन मरवत साहब से बहुत सारे लोग जेलस भी होंगे। फिर मरवत साहब, कुछ लोग होते हैं, देखिए आपकी सियासी ट्रेनिंग होती है, आप बहुत सारे जमातों से गुजर के आए होते हैं, बहुत सारी चीजें करके आए होते हैं, आप चीजों को संभाल भी लेते हैं। तो मरवत साहब थोड़े से ब्लंट भी हैं, वो बात भी कर देते हैं। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उनकी लड़ाई भी हो गई, वो भी आपने देखा, तो पूरी कौम ने देखा। फिर कुछ बातें उन्होंने ऐसी की जिसके हवाले से जमात उनसे नाखुश थी, उनको शो कॉज वगैरह भी हुआ, फिर वापसी उनकी जमात में हुई, और अब अगेन कुछ बातें उन्होंने कही हैं। ये जो जमातों के अंदर इख्तलाफात होते हैं, ये हर जमात में होते हैं। हुँ, यकीन कीजिए कि काबीना में बैठे हुए नून लीग के वुज़रा जो हैं, एक दूसरे के हवाले से वो बातें करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ, कि अगर हम बिल यहाँ पे कर दें तो वो क़यामत आ जाए। पर फिर होता सही ये है कह कि उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाता है। सही बात। उसको आप मीडिया पे आके बात नहीं करते। तो मरवत साहब का वहाँ पे थोड़ा-सा जमात का उनसे गिला शिकवा है, कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी भी जमात के अंदर इख्तलाफात हैं। एक नई पीटीआई है, जो इलेक्शन से पहले सामने नज़र आई, जिसमें वुकला हैं, फिर पुराने दोस्त थे जो रूपोश थे, अब वो भी बाहर आ रहे हैं, और फिर जो दीगर जमातों से आए हुए लोग हैं, नए-नए लोग, वो आके जनाब इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पे आए हुए हैं। तो ये वो सारे इख्तलाफात हैं जो जमात के अंदर हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये मैटर नहीं करता। मैटर नहीं ये करता, सही इन बात। इनमें से एक चीज़ भी मैटर नहीं करती, वोट है इमरान खान का, और इमरान खान और जो वोटर है ना, वो एक लेवल के ऊपर है। उसको हुँ, कोई इमरान खान जिसको देगा टिकट, वो उस हल्के में से, वो जीत जाएगा। तो ये ख़्यालात बहुत हैं, ख्वाहिशात बहुत हैं, इस तरह के तजिए तबसरे बहुत होते हैं कि जमात में ये हो गया, जमात में वो हो गया, अलीमा साहिबा ने ये कह दिया, बुशरा बीबी ने वो कह दिया। ये सारे दिल को खुश करने के लिए कहानियाँ हैं। सबको पता है कि जनाब सियासतदान एक ही है, और वोट एक ही बंदे का है, और वो है इमरान खान। बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा कि ये चीज़ें वाक़ई तमाम जमातों में और आपस में इनके लड़ाई-झगड़े इस ये इट डज़न्ट मैटर, असल जो चीज़ मैटर करती है वो इमरान खान का नैरेटिव जो अवाम ने ले लिया है। अतर भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मैंने तफ़सील से कुछ और बातें डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह आप अपना वक़्त ज़रूर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह विल बी इन टच।